आज मैं फिर सुनाने जा रहा हूँ आपको उस खूनी गुड़िया जो पहले ही घर में 2 जानें ले चुकी थी, उसका सेकंड पार्ट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुनगुन के परिवार के लोगों ने तांत्रिक की मदद के द्वारा जो डॉल में आत्माएं थी उनको कैद कर दिया और ये कहा गया कि इसको कहीं घर से बहुत दूर फेंक दिया जाए ताकि वो दोबारा गुड़िया किसी भी तरह से गुनगुन के घर तक ना पहुंच पाए। और गुनगुन के परिवार के लोगों ने ऐसा ही किया, एक बहुत दूर स्थान पर ले जाकर उस डॉल को फेंक दिया। मगर उन्होंने एक रोड साइड जगह पर उस को गुड़िया को फेंक दिया और वो लोग अपने घर आ गए। एक तरीके से उन लोगों की मुसीबत कट चुकी थी, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानी, जो दिक्कतें थी उस डॉल के वजह से वो दूर हो चुकी थी। मगर उन्हें क्या पता था कि आगे ये डॉल क्या करने वाली है। रोड साइड पड़ी हुई डॉल एक सुनील नाम के लड़के को मिल जाती है और सुनील उस डॉल को ले जाकर अपनी छोटी बहन को दे देता है। जिस दिन वो डॉल सुनील अपने घर लेके आता है, उसी दिन से उनके घर में कुछ अजीब तरीके की लोगों को अलग आत्मा का, प्रेत आत्मा का एहसास होने लगता है। पूरे परिवार में अलग एहसास होता है, जैसे कि लोग खड़े होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पीछे से कोई कंधे पे हाथ रख रहा है, कोई पीछे बोल रहा है, कोई हमारी बात सुन रहा है। इस तरीके की अलग अलग एहसास उन लोगों को घर में हुआ करते थे, जैसे कोई पास आ रहा है। और उसी रात उस डॉल ने उस सुनील नाम के लड़के पर हमला कर दिया, उसका गला पकड़ लिया और वो बहुत कोशिश करके भी अपना गला नहीं बचा पाया और वो लहूलुहान हो गया। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो उसे मृत घोषित कर दिया। 2-4 दिन बीते ही होंगे कि उस गुड़िया ने एक नया कारनामा किया। उसके अंदर जो आत्माएं थी उन्होंने उस घर के मालिक सुनील के पिता पर हमला कर दिया। सुनील के पिता की भी मौत हो गई। तब जाके उन लोगों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और उन्होंने ये बताया कि ये गुड़िया जब से इस घर में आई है तब से अलग अलग एहसास घर में होते हैं। कभी किसी के चलने का, कभी किसी के बोलने का, कभी अचानक दरवाजे खुलने का, कभी अलग अलग प्रकार की उन्हें फीलिंग्स होती थी। वो उन्होंने जब तांत्रिक बाबा को बताया तो तांत्रिक बाबा को समय नहीं लगा सच जानने में कि सच क्या है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा हवन कुंड अपने शक्तियों से एक घेरा बनाया और उसमें उस चुड़ैल को, उस डॉल के अंदर रहने वाली 4-5 आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्रों का सहारा लिया। मगर वो चुड़ैल उस गुड़िया में आने को तैयार ना थी। उस समय नहीं आ पा रही थी, नहीं आ रही थी क्योंकि वो डर रही थी कि उनके साथ क्या किया जाएगा। मगर तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस गुड़िया को एक हवन कुंड में तिल की लकड़ियों के पास रख दिया और उन्हें डराया, उसे धमकाया कि अगर तुम लोग जो आत्मा इस डॉल के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो मैं इस डॉल को आग लगा दूंगा। पहले तो वो आत्माएं तांत्रिक बाबा की बात से डरी नहीं और जब उन्होंने पूरी तरह से अपनी तंत्र मंत्र की जो शक्तियां थीं उनका प्रयोग किया, तब वो आत्माएं थोड़ी डरी और उस जगह जहाँ तांत्रिक बाबा बुला रहे थे वहाँ आने को मजबूर हुए। तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों का इतना प्रयोग किया कि सभी आत्माएं वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा कि अपना असली रूप दिखा तो एक सबसे पहले एक खूंखार आत्मा आई और वो बहुत तेज तेज चीखने चिल्लाने लगी। पूरे घर में दहशत का माहौल हो गया। जितने लोग थे सब डर रहे थे, सब कांप रहे थे, सब लोग भयभीत थे कि ये क्या हो रहा है। तांत्रिक बाबा ने कहा जो दूसरी आत्मा तेरे अंदर है वो आ। दूसरी आत्मा आई, उसका भी भयानक रूप था। उसे देख के सब घर के लोग डर गए, भयभीत हुए। पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल था।
चीख चिल्लाहट जो आ रही थी उससे इतने डर गए। तांत्रिक बाबा ने अगली बार कहा, जितनी आत्माएं तेरे अंदर है सबको बुला, सब सामने आओ, सब सामने आओ। तांत्रिक बाबा की बात सुन के आत्माएं डर गई और वो सब आत्माएं सामने आई। तो वहाँ 4-5 आत्माएं एक बार में उस डॉल में रहने वाली सब सामने आई। तांत्रिक बाबा ने तुरंत हवन कुंड में देसी घी डालकर लकड़ियों पर आग लगा दी। जितनी भी डॉल के अंदर आत्माएं थी वो सब मंत्रों की शक्ति के द्वारा कैद कर दी गई और उस डॉल को जिंदा कर दिया। डॉल में जैसे ही आग लगी सारी आत्माएं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी और अपने आप को जलाने से रोकने की प्रार्थना करने लगी। मगर बाबा ने सबको जिंदा जला दिया और खाक